तो जिंदगी उसने जी जिसने नए चांस लिए, जिंदगी उसने जी जिसने नए नए मौके, नए नए लाभ, नए नए काम किए और जिसने लगातार अपने अंदर में कमाल के परिवर्तन किए। ये सी, ये बातें सुनने में आपको लग सकता है ये बात है। अब मैं इसको आपको इसका प्रमाण देता हूं। कितने लोगों ने इनको ये जानते हैं? इनको जोर से अपनी जगह पे बैठे हुए चिल्ला के इनका नाम बताइए। मदर टेरेसा, राइट? मजे की बात, इनका नाम मदर टेरेसा में रखा गया था। जब ये पैदा हुई थी तो इनका ये नाम था एनजी गोंजा फ्लू। ओके, एनजी गोंजा। प्राइमरी स्कूल टीचर थी। यूरोप से इंडिया भेजा गया था बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेटवर्क मार्केटर हो ना आप लोगों के साथ बात करना मुश्किल रहता है क्योंकि आप लोग जहाज से नीचे उतरते नहीं हो, साइकिल से ऊपर चढ़ते नहीं हो, राइट? तो ये प्रॉब्लम है। ओके, हाँ, बड़ा टेंशन है यार ये आप लोगों के साथ ट्रेनिंग करने में। एक लड़का मुझे प्रोग्राम में मिला और प्रोग्राम से नीचे मुझे मिला, सर वो प्रोग्राम के नीचे बैठा था। मैं बोला स्टेज पे ड्रीम अनाउंस होंगे तो तू भी जाएगा? कह रहा मैं जाऊंगा। बोला तो क्या ड्रीम है तेरा? कह रहा क्रेटा खरीदनी है। राकेश भाई कौन सी गाड़ी? चला गया, वो मुझे पुराना जानता था, 17 साल हो गए ना इसी बिजनेस में, तो किधर भी जाता हूं ना मैं, हर प्रोग्राम में कोई आदमी मिल जाता है। सर मैं वही हूं, आपको 2011 में उस कंपनी में मिला था, 17 में उसमें मिला था, 21 में उसमें मिला था, ऐसा टाइप लोग रहते हैं। तो क्या कौन सी गाड़ी चाहिए उसको? अच्छा वाला लड़का था, नया आया था बिजनेस में, ड्रीम था क्रेटा। और उसको स्टेज पे बुलाया गया, 5 लोग ड्रीम शेयरिंग के लिए थे, ठीक नहीं? 5 लोग, 1 2 3 4 5। अपने लड़के का नंबर 5वां। पहला बोलता मर्सिडीज खरीदूंगा, दूसरा बोलता BMW खरीदूंगा, तीसरा बोलता ये दोनों लाऊंगा, चौथा बोलता रोल्स रॉयस। हमारा चौथा 5वां हमारा खड़ा है, ये बेचारा लड़का। इसको कौन सी लेनी है मोहित भाई? क्रेटा। मर्सिडीज, BMW, दोनों रोल्स रॉयस। अब इसको क्या हुआ पता नहीं, हेलीकॉप्टर। ये ऐसा रहता है। क्यों है, किधर से आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितनी ताकत इसमें लगाते हैं ना, उतनी ताकत अगर फील्ड में लगा दी ना, कसम से हमारा सब बदल जाएगा। सच बोल रहा हूं मैं आपको, सारी ताकत। अमीर दिखना लक्ष्य नहीं है मेरे दोस्त, अमीर बनना लक्ष्य है, राइट? यकीन मानिएगा, अमीर दिखना लक्ष्य नहीं है, अमीर बनना लक्ष्य है। हम लोग इतनी सब ड्रीम की बात करते हैं, इस महिला का कोई ड्रीम नहीं था कि मैं मदर टेरेसा बनूंगी और ऐसी संस्था बनाऊंगी जो संस्था रोज 40 लाख लोगों को खाना खिलाएगी। कितने लोगों को? 40 लाख। प्राइमरी स्कूल टीचर थी बस। जीवन में लक्ष्य इतना भी नहीं था कि स्कूल की प्रिंसिपल बन जाऊंगी, और आनंद के साथ बच्चे पढ़ाती थी रोज। कोलकाता में एक दिन स्कूल से घर आ रही थी और रोड पे एक आदमी मरता हुआ मिला, और एक आदमी की जिंदगी चली गई, वो रोड पे मर रहा है और बाकी लोग अपना रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए आम बात थी लोगों को रोड पे मरते हुए देखना। और इस लेडी को लगा यार ये गलत हो रहा है, जीने की लोग देख लेंगे लेकिन लोगों को सही से मरने का तो हक है। उस दिन कलकत्ता में अचानक से ये जो लेडी है एनजी गोंसा, वो खत्म हो गई और कौन पैदा हुआ? मदर टेरेसा। हर एक की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं, इसे मैं बोलता हूं ब्रेक थ्रू मूवमेंट। क्या बोलते हैं? एक पल था, उस पल से पहले की जिंदगी अलग और उसके बाद की जिंदगी अलग। ऐसा कुछ हम अंदर में मन बना लेते हैं, निर्णय बना लेते हैं। इनको जानते हैं आप? थोड़ा जोर से इनका नाम बोलिए। स्वामी विवेकानंद। जब ये पैदा हुए थे तो इनका नाम स्वामी नहीं था और ना ही विवेकानंद था। पैदा हुआ था नरेंद्र नाथ दत्ता। मस्त जीवन जी रहा है, मस्त लाइफ चल रही है। एक आदमी से मिला, नाम था रामकृष्ण परमहंस। कई सालों तक खोज रहा था, सत्य की तलाश में था। एक आदमी से मिला, उस आदमी के मिलने के बाद में नरेंद्र नाथ दत्ता खत्म,
और स्वामी विवेकानंद पैदा हो गए। एक और बोलता हूं, इनका नाम बताइए। गांधी। महात्मा गांधी, राइट। महात्मा गांधी पैदा नहीं हुआ था, पैदा हुआ था मोहनदास। ये तो स्टोरी बहुत अल्टीमेट है, और जितना मैं जानता था उससे ज्यादा मैं तब जान गया जब मैं पोरबंदर जाके आया। इन आदमी के घर गए थे, ये बैठे जो मेरे को लेके गए थे, वो भी इधर ही है, राकेश भाई मेरे को लेके गए। राजकोट से हम दोनों गए। पोरबंदर गांव की सबसे बड़ी हवेली किसकी? मोहनदास के पिताजी की। पोरबंदर शहर का सबसे अमीर आदमी कौन? मोहनदास के पिताजी। और आप लोग बाद में कोट पहने होंगे, ये आदमी कोट टाइम से ही पहनना शुरू कर दिया। इंडिया से प्यार इतना जबरदस्त, इन्हें ऐसा लगता था कि इंडिया में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, तो पढ़ने के लिए लंदन चले गए। इंडिया के बारे में, इंडिया के भविष्य को लेकर कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त, इन्हें लगता था यहाँ नौकरी भी नहीं मिल सकती, इसीलिए नौकरी भी अंग्रेजों के कोर्ट में करना चालू कर दिया। लेकिन एक पल आया, स्टेशन पे एक ट्रेन से कुछ अंग्रेजों ने इन्हें धक्का दे दिया, और ऐसा बोलते हैं, इन्होंने बोला, अंग्रेजों तुमने मुझे ट्रेन से धक्का दिया, एक दिन मैं तुम्हें हमारे देश से धक्का दूंगा। उस दिन प्लेटफॉर्म पे मोहनदास खत्म, और कौन पैदा हुआ? महात्मा गांधी। हम सबको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम जैसे हैं ना ऐसे ही रह जाएंगे पूरी जिंदगी, और हम में कोई बदलाव नहीं होगा। कसम से ये सारे लोग हैं जिनकी आज आपपुर में पूजा करते हैं, जिनको हमारे बच्चे तक जानते हैं, इनके देहांत के, इनके मरने के कई सालों के बाद भी आज गली गली में इनका नाम लिया जाता है। इनकी शुरुआत शायद आपके और मेरे से छोटी या खराब रही होगी, लेकिन इनकी जिंदगी में ना एक पल आया था, और उस पल इन्होंने एक निर्णय लिया था, और उस निर्णय से पहले जिंदगी अलग, और उस निर्णय के बाद जिंदगी अलग, राइट। इनको जानते हैं आप? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध भी महात्मा पैदा नहीं हुए थे, और किसी पुजारी के यहाँ, किसी गुरुजी के यहाँ, किसी संत के यहाँ जन्म नहीं हुआ था। जन्म हुआ था एक राजा के यहाँ, और ये प्रिंस सिद्धार्थ थे, राजकुमार सिद्धार्थ। जिंदगी के कई साल राजमहलों में ही निकले, लेकिन एक मोमेंट आया जब सिद्धार्थ खत्म और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, राइट। एंड सो मेनी स्टोरीज आर देयर। ऐसा बोलते हैं ये आदमी गौतम अदानी जब सूरत या गुजरात में जहां भी आए थे, वहां पे ये डायमंड सोर्टिंग का काम किया करते थे, राइट। डायमंड को सोर्ट किया करते थे, एंड टुडे ही इज इंडिया के नंबर 1 नंबर 2 के बीच में रहते हैं, राइट। या तो नंबर 1 या तो नंबर 2, राइट। ये सब के सब लोग आप ही की और मेरी तरह थे लाइफ में, लेकिन एक पल, एक घड़ी, एक निर्णय, एक लम्हा ऐसा आया जिस पल के बाद जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और अगर इनके साथ आ सकता है तो किसके साथ आ सकता है? सबके साथ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपके साथ भी आ सकता है, और आप अपनी नई कमाल की बेमिसाल जिंदगी से सिर्फ एक निर्णय भर दूर हैं। आपने निर्णय लिया तो सब कुछ बदल सकता है। जिंदगी की सबसे कमाल का वर्ड, पता नहीं मेरे 3 दिन में कभी मैं बोल पाऊं या नहीं बोल पाऊं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, इट्स कॉल्ड रीस्टार्ट। जीरो से स्टार्ट। हमारे फोन में 2 बटन होते हैं, उन दोनों को अगर आप दबा देते हैं ना तो फोन रीस्टार्ट हो जाता है। कई बार आपका फोन काम नहीं करता, स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है, मल्टीपल विंडोज एक साथ चल रही होती हैं और वो काम नहीं कर रही होती है। आपको एक ही चीज आती है, इसकी स्पीड स्लो हो गई है, काम ये कर नहीं रहा, स्टक हो गया है, रुक गया है, हैंग हो गया है, इसको रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट मारते ही काम खत्म। समझ लो आपके भी दोनों कानों के बीच में एक बटन है, राइट। इस और इस कान के बीच में एक बटन है जिसको बोलते हैं री। जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। जीवन की सबसे खूबसूरत चीज क्या है मालूम? आज से, अभी से, एक निर्णय से आप चाहें तो सब कुछ रीस्टार्ट कर सकते हैं, राइट। राइट नाउ यू कैन रीस्टार्ट। एवरीबॉडी ऑल राइट, से यस। मेरा भी जीवन मस्त चल रहा था, मुझे भी एक ब्रेक थ्रू मिला, उसके बाद लाइफ बदल गई। और मैं आपको आज एक मॉडल देके भेजूंगा कि जब ये ब्रेक थ्रू मोमेंट आए तो पहचाने कैसे, और उन पे काम कैसे किया जाए, और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए जीवन को हमेशा के लिए बदलने में। चलेगा? उत्साहित हैं आप जानने के लिए? उस मॉडल को बोलते हैं आइडिया टू रियलिटी इन 6 स्टेप। मतलब आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए 6 काम करने हैं। चलेगा? कितने काम करने हैं? हाई फाई करके बोलो, 6 के 6 काम समझ लेंगे आज। 6 के 6 काम समझ लेंगे मनोज भाई। थोड़ा जोश से बोला करो, आप लोग ना ऐसे ओके। आप अपना वेस्ट कम करना है, कमर
कुछ लोग तो बोल रहे हैं मेरी तरफ देख ही मत, राइट ना? ओके, अगर आप जिम जाएंगे ना इसको कम करने के लिए, तो पहला काम पता है वो क्या करेगा? आपको एक गोल सा सर्कल होगा, उस पर वो चढ़ा देगा आपको, और आप ऐसे 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 करेंगे। जब जब आप किसी को हाई फाई करते हैं, आप ऐसे कर गए अगर पूरी तरह से, और फिर ऐसे कर गए इस वाले के लिए पूरी तरह से, तो आप समझिए आधा इंच आप परसों शाम तक निपटा चुके होंगे। ये मेरा प्लान हिसाब से, राइट? ये एक्स्ट्रा है। डाइटिशियन आपसे 8,000 रुपए सिर्फ इसी चीज के ले लेगी, लेकिन हम कुछ नहीं मांग रहे आपसे, आप कर लेना बस ऐसे हिल के, राइट? एक बार करके दिखाना बाजू वाले को, फिर से हाई फाई। हाँ, पूरा हिल के ऐसे ऐसे पूरा। यस, हेलो सर जी। अरे आयो आयो आया। यस देखिए, आई टेल यू, आप में से कुछ लोगों के कुछ रॉन्ग बिलीफ होंगे अपने बारे में, अपनी कामयाबी के बारे में। 5 मिनट में तोड़ता हूँ, ठीक है? देखो, ये मेरा स्कूल था जहां से मैं पला बड़ा। मेरा स्कूल बहुत ही मस्त है। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, उस गांव में मेरी मम्मी पानी लेने के लिए 2 बाल्टी पानी के लिए 3 घंटा लगता था। 1 घंटा जाएगी, 1 घंटा आएगी, 1 घंटा लाइन में वेट करेगी। 3 घंटे बाद 1 बाल्टी इधर, 1 बाल्टी इधर, मस्त सेटअप। आप में से किसी को पानी की कीमत पता है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, हमें बहुत समझ आती थी, क्योंकि पूरे दिन में 2 ही बाल्टी मिलेगी, जो खेल होगा उसी में होगा। 4 घरों का मिला के एक कॉमन टॉयलेट रहता था बीच में, वैसे वाला सेटअप। ये मेरा स्कूल तो एकदम ही मस्त था। आप समझिए मजे लेने का एक जगह था बस। स्कूल के 2 नियम थे। पहला, जिस पेड़ के नीचे छांव आएगी उस पेड़ के नीचे क्लास लगेगी, मस्त। दूसरा, जब तक छांव रहेगी तब तक क्लास रहेगी, छांव खत्म क्लास खत्म। तो आप समझिए हमने जीवन में सिर्फ मजे लिए। और देखो, ये जो पूरा सेटअप है ना, इसमें सब लोग चिपक चिपक के बैठे हैं। एक लड़का आपको दिखाई देगा जो डिस्टेंस में है, राइट? इधर देखिए, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया था किसी से बात नहीं करनी ज्यादा। अजनबी चॉकलेट देगा, किडनैप करेगा। स्ट्रेंजर से बात मत करो, ऐसा कितने लोगों को सिखाया गया स्कूल में? ऐसे अजनबियों से दूर रहो, बस में ट्रेन में बात नहीं करना उनसे, क्योंकि वो किडनैप करके ले जाएंगे। हाथ खड़ा करना फिर से। अब तुम्हारा और मेरा किस्मत देखो, अब हम इस बिजनेस में आ गए। आते ही पहले दिन गौरव गोंडोलिया जैसा ट्रेनर आपको क्या बोलेगा? स्ट्रेंजर से बात करती है, स्ट्रेंजर्स आर गोल्ड माइन। 25 साल से मेरी माँ ने सिखाया, स्ट्रेंजर्स आर खड्डा, मतलब ये इधर फ्रॉड होगा, ये तुझे किडनैप करके लेके जाएंगे, चोरी करेंगे। मैं फिर पूछता था किडनैप करके क्या करते हैं? तो बोलते थे कि बच्चों से भीख मंगवाते हैं, राइट? माँ बाप से फिरौती मांगते हैं, लाइक दैट करके, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? बचपन में अपने को इतना डराया जाता है, अजनबियों से बात मत करो, अजनबियों से बात मत करो, मत करो, मत करो। 25 साल तक आपको सीखते हैं, फिर आप 2-2.5 दिन के लिए मेरे पास आ जाते हैं, और फिर आप बोलते हैं जो 25 साल में सीखा ना इसको उतार दो और नया डाल दो। मैं कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं है, लेकिन आज एक अच्छी शुरुआत तो कर सकते हैं हम इन 3 दिनों में। यस और नो? सो आई वाज लाइक दैट। आप किसी को अवार्ड देंगे तो वो हंसता है ना, मैं वो टाइम पे भी नहीं हंसता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था हंसा तो फंसा, हंसना नहीं है, क्योंकि हंसेंगे तो वो पूछेगा पिताजी का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, कौन सी गली में रहते हो, क्या करते हो। अपने को बात ही नहीं करने का, मस्त रहने का एकदम, राइट? आप मुझे कुछ भी दे दीजिए, आप मुझे कोई भी अवार्ड देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, ट्रॉफी देंगे, मैं हंसूंगा नहीं। आप समझिए, आप में से कईयों को लगता होगा हमारा भविष्य बचपन में निर्धारित हो गया होगा, या बचपन से निर्धारित हो जाता है। अगर इन सब बातों से निर्धारित हो जाता तो मैं इस स्टेज पे नहीं रहता, है ना? क्योंकि ना मैं अजनबियों से प्यार करता था, ना मैं अजनबियों से बात करता था, ना मैं किसी को देख के मुस्कुराता था, तो फिर मैं इधर क्या कर रहा हूँ, राइट? जीवन में सबसे आनंद की बात बताऊं क्या? आप जब चाहे रीस्टार्ट का बटन दबा सकते हैं। अब तक मेरे साथ जो हुआ वो हो गया, आज के बाद वो होगा जो मैं चाहूंगा, राइट? आगे चलते देखो, हिंदी इंग्लिश का तो बुरा ही हाल आप समझिए, राइट? हाँ, भगवान मालिक हैं, हम कुछ भी बोलते थे, राइट? टेंस वेंस ग्रामर का कोई हिसाब किताब पता नहीं था।
लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लाभ हुआ, मैंने कैट का एग्जाम क्लियर किया, हिंदुस्तान के 16वें अच्छे कॉलेज से MBA किया, खूब काम किया। मेरी जॉब में मैं 25 साल की उम्र में मेरी कंपनी में RM बन गया, रीजनल मैनेजर, 4 स्टेट संभालता था, 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी 2006 में, जब मैं ये बिजनेस के लिए आया था। अब गौर से सुनना, मैं आपसे बोल रहा हूं, एक पल ऐसा आया जब एनजी गोंगजा खत्म, मदर टेरेसा का जन्म। इसी मेरे जीवन में 28 जून 2007 को एक बिजनेस आया, बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, राइट। आई एम एवर थैंकफुल ये बिजनेस मुझे मिला। ये बिजनेस सबको मिलता है, लेकिन मैंने 2 गलतियां नहीं की और 2 चीजें पकड़ के रखी। अगर आप इन 2 बातों को नोट कर लेंगे तो ये आपके बिजनेस की रफ्तार को बढ़ा सकता है। नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 सिस्टम। जोर से बोलो, बाजू वाले को हाई फाई करके बोल दो पूरा घूम के, स्पीड और सिस्टम कभी मत भूलना। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, मोमेंट्स आएंगे, मोमेंट्स आते हैं, उनको पहचानना है और उन पे काम करना है, राइट। तो आई गेट, और स्पीड और सिस्टम से काम करने का परिणाम ये हुआ, 2 साल के अंदर मेरा काम जम गया, अच्छा खासा जम गया, जिसको आप पैसिव इनकम बोलते हैं वैसा जम गया। गाड़ियां, घर, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग वी गॉट। Then I got another breakthrough in this hall, same stadium. 10 जून 2018, 11 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया। 10 जून 2018 हमने यहाँ से अपनी फर्स्ट बुक रिलीज की और फिर ऐसे लगा कि अब अपने लिए काम नहीं करेंगे, अपनी टीम के लिए नहीं करेंगे, क्यों ना इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। सो 10 जून 2018 ये सेम इसी हॉल में हम लोगों ने पहली किताब रिलीज की थी, राइट। ऑलमोस्ट नाउ 5.5-6 years बैक। लेकिन किताब रिलीज करना काफी नहीं था, तो ऐसा लगता था कि और कुछ सीखने की जरूरत है। तो US गया, यूरोप गया, सिंगापुर गया, थाईलैंड गया, अच्छा ट्रेनर कैसे बनते हैं वो सब सीख कर आया और फिर अपना खुद का एक ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग का कंपनी बना दिया, राइट। तो ये दूसरा ब्रेक थ्रू आया। 4 किताबें लिखी, 9 भाषाओं में ट्रांसलेट कर दी गई, राइट। और आज के बाद हम 5 में भी हमारे साथ आ गई, राइट, 5th one। और लोग मुझे बोलते थे आपकी किताब मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ नहीं पढ़ सकती, बच्चे नहीं पढ़ सकते, पड़ोसी नहीं पढ़ सकते, रिश्तेदार नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। तो आप ये किताब सबको दे सकते हैं, ये उसको पढ़ने देना। जब वो ये किताब पढ़ लेगा तो इस किताब की बैक साइड में अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की 4 किताबों की फोटो है, राइट। फिर आप उसे समझा लें, राइट। एवरीबॉडी ऑलराइट। ये किताब उसे पढ़ने देना, राइट। लेकिन ये किताब आपसे मैं बोलूं तो अगर आपने मेरी 4 किताबें पढ़ी हैं तो पिछले 1 साल में मैं मेरे जीवन में कैसे ग्रो किया हूं वो सारा आपको ये किताब में दिखाई पड़ जाएगा। इस किताब में मॉडल्स हैं, मॉडल्स बोले तो वैसे मॉडल नहीं, आई मीन मॉडल्स मतलब ऐसे फॉर्मेट्स हैं, सिस्टम्स हैं, A से B, B से D कैसे काम किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कामयाबी के लिए कोई सीक्रेट टाइप नहीं होता है, कामयाबी के लिए कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं। तो कामयाबी के पांचों सिद्धांत मैंने इस किताब में दिए हैं, राइट। हम सब लोग नेटवर्क मार्केटर्स ना ड्रीम बोलते हैं खाली, बस ये गाड़ी चाहिए, उसके बाद रुक जाते हैं। या कुछ लोग ऐसे रहते हैं वो फोटो लगाते हैं, आंखें बंद करते हैं, पिक्चराइज, क्रिस्टलाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, ये सब कहानी में उलझ जाते हैं, राइट। लेकिन ड्रीम देखना इज नंबर 1, बाकी 4 नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि किताब एक ऐसा माध्यम है जो बजट में, कम पैसे में मेरे दिल की बात को किसी तक भी पहुंचा सकता है, राइट। अब ये किताब है 200-250 रुपए में, 300 रुपए में, अगले हफ्ते पायरेटेड हो जाएगी तो फिर आपको 50-70 रुपए में रोड पे मिल जाएगी, राइट। हाँ, तो देखो वो चीज ज्यादा फैलती है जिसे आपके अलावा भी कुछ और लोग फैलाएं। तो किताब ऐसी है जिसको गली गली के अंदर पायरेटेड करने वाले लोग मस्त फैलाते हैं, राइट। तो बाकी काम नहीं हो पा रहा है, ये काम सबसे सरल लगता है मुझे, इसीलिए हमने 5वीं किताब आप लोगों के लिए लिख डाली। 3 मार्च को हम लॉन्च करेंगे पूरी दुनिया के लिए, लेकिन मेरी बड़ी दिली इच्छा थी हम आप सब लोगों के साथ मिलकर इधर ही लॉन्च करें, तो आज हम ऑफिशियली इधर ही लॉन्च कर देंगे। राइट, YouTube हो गया, Instagram हो गया, ये सब चलता चला आया। I tell you one more amazing photo I want to share with you. आप में से कुछ लोगों ने शायद देखी होगी। I've been on TED Talks, I've been on George Talks. ये देखो, ये बहुत मजेदार है। ये पिछले
हफ्ते पहले हुआ। आई वॉज देयर इन IIT बॉम्बे, राइट। अगले महीने हम जाएंगे IIT चेन्नई, 8, 9, 10 मार्च। और अब एक के बाद एक IIT में वी आर गिविंग ओनली वन मैसेज, नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो, राइट। और दुनिया भर के बाकी स्टार्टअप वाले जब बातचीत शुरू करते हैं ना, तो पहली बात करते हैं प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, तेरे पास आइडिया होना चाहिए, मार्केट में ऐसे जाना चाहिए, फिर यहाँ से फंडिंग लेगा। एक बिजनेस ऐसा है जिसमें ना प्रोडक्ट चाहिए, ना आइडिया चाहिए, ना तेरा दिमाग चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए दोस्त। ना तुझे किसी से इन्वेस्टर को ढूंढना है, ना तुझे ऑफिस और सेटअप बनाना है। एंड दैट बिजनेस इज आवर बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और हिंदुस्तान के लोग अब ये साफ साफ समझ चुके हैं, जिंदगी में जो करना हो करो, लेकिन शुरुआत करने का, लाइफ में आगे बढ़ने का पहला सीढ़ी और कमाल का सीढ़ी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, माय डियर फ्रेंड, राइट। सो आपका नसीब अच्छा है, मैं दिल से बोलूंगा, आप सही समय में सही समय पर इस सही मार्केट में इस बिजनेस को कर रहे हैं। बस दिल से करिएगा, यू कैन डू मैजिक, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। ओके, everybody now go to page number 10. आपके पास भी जीवन में कुछ तो आइडियाज आए होंगे कभी ना कभी, जहां से कमाल हो सकता होगा आपकी हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, लाइफ में, किधर भी। लेकिन हम शायद उन रास्तों को, उन ब्रेक थ्रू मूवमेंट्स को, उन आइडियाज को कैच नहीं कर पाए। ऐसी बात नहीं है कुछ भी नहीं आया था और हमें कभी कुछ नहीं मिला। थोड़ा दिमाग लगाइएगा और पेज नंबर 10 पे मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन के जवाब में लिख के बताइएगा, क्या आपके पास भी कोई ना कोई आइडियाज और विचार आए थे पिछली बार जो अपने हाथ से छूट गए? ये नोटबुक आपकी है, मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे पढ़नी। आप जो लिखना चाहें अपने लिए लिख सकते हैं, राइट। पिछली बार क्या कभी ऐसा हुआ था कि कोई आइडिया आया, विचार आया, और जब मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है उस पे काम किया होता ना, उस शहर में काम किया होता, उस इंसान के साथ काम किया होता, उस आइडिया पे काम किया होता, तो शायद आज हम अलग पोजीशन पे होते। अगर ऐसा कुछ है तो जल्दी से लिख दीजिए। देखिए, जितना आप लिखेंगे और जितना आप अपने साथ रहेंगे, उतना आप कमाल का परिवर्तन कर पाएंगे। यस सर। नहीं तो ये 3 दिन बीत जाएंगे और आप अनछुए जैसे आए थे वैसे के वैसे वापस लौट जाएंगे। बेस्ट वर्क यू विल डू इन योर लाइफ इज वर्किंग ऑन योर सेल्फ, माय डियर फ्रेंड। जिंदगी का सबसे शानदार काम जो आप अपने जीवन में करेंगे वो होगा अपने खुद के ऊपर काम करना। आई एम गिविंग यू गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पिछली बार क्या कभी ऐसा अवसर आया था जब कमाल हो सकता था, हमसे नहीं हुआ। 1 मिनट और दे रहा हूं, सोचिएगा, जोर लगाइएगा। Come on everybody, 60 seconds. Go deep, deeper, deepest. Thirty seconds. Push yourself. हर उस इंसान को लिखना चाहिए जिसका लिखने का मन नहीं कर रहा है, कसम से। हर उस इंसान को सिर ऊपर नहीं उठाना चाहिए जिसका सिर उठाने का मन कर रहा है। बदलाव अगर आसान होता ना तो सब कर देते हैं। और अगले 3 दिन हम सिर्फ मुश्किल काम करेंगे, नापसंद वाले काम करेंगे, अजीब अजीब काम करेंगे। कम ऑन, लास्ट 10 सेकेंड्स एवरीबॉडी। लिखने में डर भी लगता है ना, क्यों? गलती आपकी है ना। जिसने जितनी बड़ी लंबी लिस्ट बनाई उसको उतना बुरा लगेगा। ये मौका क्या आया था, 2001 में ये कर सकते थे, 2 में ये कर सकते थे, 3 में ये कर सकते थे, 4 में ये, 10 में ये, 11 में ये, किसी को लगेगा पिछले हफ्ते भी कर सकते थे।
और परसों शाम तक आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा यहाँ पे 10 आदमी और ला सकते थे, राइट? बट लाइफ इज लाइक दिस. कम ऑन, राइट इट डाउन. डू इट नाउ. 10 seconds. पुश योरसेल्फ. जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी खुदा, भगवान, गुरु, कोई भी जगह, कोई भी स्थान, उनको बोलिए आपकी मदद करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपको विचार और आइडियाज देने के लिए. कलम आपकी है, लिखेंगे आप, लिखवाएगी कायनात. मैं फिर से बोल रहा हूं, लिखेंगे आप, लिखवाएगी कायनात. राइट? और मैंने एक चीज आपसे सुबह आते ही मांगी थी, आज परिवर्तन होगा आपके अंदर, आप बीच में मत आना और कुदरत को और कायनात को अपना काम करने देना. राइट? फैंटास्टिक. लिख लिया? हाँ ना बोलो एक बार, मैं आगे चलूंगा. फैंटास्टिक है. चलो इसके नीचे लिखो एक और खास चीज. जब आइडिया आया था तो फिर वो बड़ा क्यों नहीं हो पाया? वजह क्या रही आपके हिसाब से? कम ऑन, डू इट नाउ. इसी पेज पे 10 नंबर पेज, दूसरा सवाल. पिछली बार आइडिया आया था कि ये प्रॉपर्टी में ये कर ले, क्यों नहीं किया? बिजनेस में ऐसा कर लो, क्यों नहीं किया? मुझे नहीं मालूम. आप लिखिए. आपके पास कमाल कमाल के आइडिया आते हैं तो अटक कहां जाते हैं, रुक कहां जाते हैं, और आपसे ब्रेक कहां लग जाती है? What stops you? दिशा? ओके. ये कभी मूव करता है, कभी नहीं करता है. संकेत देखना एक बार. सौरभ, हाँ. कभी चलता है, कभी नहीं चलता है. बहुत बार आपने डिक्लेयर भी किया होगा, डिक्लेरेशन किए, गोल बनाए, लिखा, इस साल बदल देंगे, ये बोलते बोलते साल बदल गए. कहां अटक जाते हैं? ओके. आपकी मदद के लिए मैं आपको एक मॉडल बताता हूं. एवरीबडी गो टू पेज नंबर 11. एवरीबडी गो टू पेज नंबर 11. 6 चीजें हैं जहां पे आप रुक सकते हैं. समझ लो, कमाल का मॉडल बता रहा हूं मैं. ये आइडिया टू रियलिटी इन 6 स्टेप्स. पहला स्टेप, निर्णय लेने में. किसी ने पूछा, ये बिजनेस है, ये प्रपोजल है, ये प्रस्ताव है, बोल करेगा. अब ये जो सिर है ना, ये हाँ में हिलता ही नहीं है बहुत बार. तो आप में से बहुत सारे लोग पिछली बार आइडिया आया लेकिन अंदर से निर्णय नहीं ले पाए. रात को किसी ने बोला, सवेरे पलट गए. वी सेड नो. नंबर 2, प्लान नहीं बनाया उसके लिए, काम करने के लिए. निर्णय लिया, छोड़ दिया. 2. तीसरा, यहां पे सब ज्ञानी लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी, विद्वान, विदुषी. इन्हें पता है, निर्णय ले लिया, प्लान बना लिया और काम नहीं शुरू करते हैं. They don't take action. चौथा, एक्शन लिया था, फोकस नहीं कर पाए, छूट गया. Like we start, then we break. We start, then we break. We start, we break. Number 5. This is very important. This is missing link in people's life. Ecosystem for success. हमारी जो नई बुक है, Dream to Reality in 5 Steps. उसमें जो 5वां स्टेप है, This is ecosystem. अगर आप में से कोई वो किताब आज खरीदेगा, तो अगर आज आपके पास रात को समय रहेगा तो जरूर उस 5वें चैप्टर को पढ़िएगा.
You will love that chapter. Chapter number 5 is on ecosystem. आप में से कोई अगर अपनी कामयाबी को ऑटोमेटिक बना देना चाहता है कि मैं काम करूं या ना करूं, खुद को खुद, हेल्थ अच्छी रहे, मुस्कुराहट बरकरार रहे, पैसे आते रहें, then you need step number 5, that is ecosystem, right? And number 6 होता है create exit barriers. Create exit barrier. वापस जाने के रास्ते रोकने पड़ते हैं, मुश्किल होता है, लेकिन you don't have a choice. एग्जिट बैरियर, और हम सब लोग इन 6 में से कहीं ना कहीं अटक जाते हैं. माई टीम इज हियर, सम पीपल आर हियर. नवंबर से वी आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग वन न्यू बिजनेस, वन वर्टिकल, हमारे काम के साथ साथ नवंबर से. देन आई प्रॉमिस देम दिसंबर पक्का वी विल लॉन्च. देन आई टोल्ड देम अभी बुक लिखने दो, यूसीवाई की तैयारी करने दो, जनवरी वी विल लॉन्च. जनवरी नहीं हुआ. देन पीपल आस्क मी, सर अब फरवरी की डेट बताओ. ऐसे फरवरी कैसे बता सकते हैं? फरवरी 16, 17, 18 को यूसीवाई है, और देन टुमारो वी हैव, मंडे वी हैव एन इवेंट यूनेस्को. 20 को आई एम गोइंग टू थाईलैंड. वी हैव 2 events, right? We are doing 2 events first time in Thailand. I'll come back. 5 दिन थाईलैंड. 20 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25 को I'll come back to India. 26 को we are doing an event with Sadhguru in Isha Center. I am going to Coimbatore. 26, 27, 28, 29 I will come back. ये छठे वाला है. पोस्टपोन करते रहते हैं जबरदस्ती जबरदस्ती. मेरी टीम स्मार्ट है, उन्होंने क्या किया, बाहर पोस्टर लगवा दिया उस नए ब्रांड का, नई कंपनी का, कि सर यूसीवाई में लॉन्च ही कराते हैं खत्म करके, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर मैं चालू कर दिया तो कसम से छोड़ूंगा नहीं मैं, राइट? हम उसको कामयाब तो बना ही लेंगे, राइट? वी विल डू इट. लेकिन मेरे लिए क्या मालूम, अनाउंस कर दिया ना पब्लिक के सामने, तो फिर एग्जिट बैरियर हो गया. मतलब वहां से फिर क्विट नहीं कर सकते, पीछे नहीं आ सकते. आपका अपना तरीका हो सकता है, मेरा और मेरी टीम का अपना तरीका है. मेरी टीम को मालूम है स्टेज से अनाउंस करवा दो, अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया तो फिर तो हम काम कर ही देंगे, यू नो, लाइक दैट थॉट प्रोसेस इज देयर. एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस. कोई ना कोई चीज इन 6 में से कहीं ना कहीं आप अटके हैं, मुझे नहीं मालूम किधर अटके हैं. 1 मिनट का समय दे सकता हूं आपको. आप अब तक जीवन में बड़े आइडिया को और बड़ा कामयाबी में क्यों नहीं बदल पाए? आप ये 6 में से किधर अटके थे, एक बार सोच के देखो. 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6. जो सोच लेगा उसका आज खत्म कर देंगे, इधर ही अभी के अभी 11:30 बजे 16 तारीख. पर ये तो बताओ खत्म किसे करके दूं, राइट? वी विल फिनिश इट टुडे, बट यू डिसाइड माय फ्रेंड व्हाट वी नीड टू फिनिश. हम सब कंफर्ट जोन्स के शिकार हैं. मैं आपको पर्सनली बोलता हूं, मुझे पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस में काम करने में उतना नहीं जमता था. मुझे ये गुजराती लोगों को खूब जमता है. 10% तेरा, 10 तेरा, 10 तेरा, 20 तेरा, 25 तेरा. हमें नहीं जमता था, बिकॉज हमारा डीएनए सरकारी नौकरी वाला है, राइट? हमारे अंदर में अलग से जीन्स दौड़ते हैं, राइट? 2024 अगर आप मेरे ऑफिस आए तो हमने लिखा है ईयर ऑफ कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स, राइट? करेंगे, जबरदस्ती है, करेंगे. अच्छा लगता है? नहीं. पसंद आता है? नहीं. पर करेंगे, करेंगे तो करेंगे. क्या इलाज है? अपने लिए एग्जिट बैरियर तोड़ना. मैं ये 6 पे फंस जाता हूँ, बाकी 5 मेरे सेट है. आपका कौन सा वाला आपको मिल गया? हाँ या ना बोलो, ठीक से बोलो, हाँ या ना. ये मॉडल अगर फॉलो करेंगे तो बात बन सकती है. जस्ट गिव मी अ लाउड यस. कौन से वाली जगह पे आप बार बार रुक जाते हैं, ये समझ आ रहा है आपको? गिव मी अ लाउड यस. अगर आपको आ रहा है ना तो एवरीबडी जस्ट क्लोज योर आईज. क्लोज योर आईज. हम थोड़ा लाइट कम कर सकते हैं क्या? एवरीबडी क्लोज योर आईज. अपनी नोटबुक को नीचे रख दीजिए. हम सरस्वती माँ की कदर करते हैं, नॉलेज को दिल में रखेंगे, लेकिन एक्टिविटी करने के लिए नीचे रखना पड़ेगा. वी डोंट हैव अ चॉइस. तो अपनी नोटबुक को नीचे रखिए. एवरीबडी क्लोज योर आईज. बी रिलैक्स, कंफर्टेबल. और जैसे जैसे
आप मेरी आवाज सुनेंगे, आप खुद ब खुद और रिलैक्स होते चले जाएंगे। Just watch your breathing. Just watch your breathing. मेरे माइक का वॉल्यूम तेज रहेगा, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम रहेगा ताकि लोग मेरी आवाज सुन सकें। Just watch your breathing, everybody. Be relaxed, be comfortable. Yeah, fantastic. जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, you are getting even more relaxed, even more comfortable. Feel very powerful. Now, जो भी चीज आपको आज तक रोकती थी ना, उसकी कल्पना करिए। जिस भी चीज ने आपको आज तक जीवन में आगे नहीं बढ़ने दिया, इन 6 में से, जस्ट थिंक ऑफ दैट थिंग। ऑसम, कम ऑन। अपना चेहरा अपने बारे में अपने सामने देखिए और अपने चेहरे पे कमाल का नूर देखिए। पिछली बार जब ये चीजें आपको रोकती थी, आप अलग थे, लेकिन आज आप UCY में हैं। दुनिया भर के 20 देशों से 3000 लोग आपके साथ हैं और आज आपके चेहरे का नूर अलग है, आपका कॉन्फिडेंस अलग है, आपकी मुस्कुराहट अलग है। और अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे और जो भी चीज आपको रोकती थी ना, उसको अपने हाथ के ऊपर रखे हुए देखिए। एक फोटो जैसा दिखाई देगा, एक वीडियो जैसा दिखाई देगा। कम ऑन, उसके आकार को छोटा करते चले जाइए और अपनी मुट्ठी कस के बंद करके उसको क्रश कर दो। जैसे होता ना, कोई कागज है, उस कागज पर कुछ गलत लिखा गया तो उसको क्रश कर देते हो आप। अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच दो कि दर्द होने लगे मुट्ठी में, और आपने उन सारी चीजों को क्रश कर दिया, दबा दिया, पिचका दिया, वो सारी चीजें जो आज तक आपको जीवन में रोक रही थी। कम ऑन एवरीबॉडी, क्रश इट। इतना दबाओ कि उंगलियां जब खुलेंगी तो दिखाई नहीं पड़ेगी। कम ऑन, क्रश इट वन मोर टाइम। और साथ साथ अपने चेहरे पे कमाल का एक नूर, कमाल का कॉन्फिडेंस, कमाल की चमक देखते रहिए और उस इंसान को देखते रहिए जो अपनी सारी आज तक के इतिहास की, अपनी जिंदगी की पुरानी सारी गलतियों को क्रश कर दे रहा है। यस, कम ऑन। अब मुस्कुराते हुए विजेता के जैसे आंखें बंद रखिए लेकिन मुट्ठी को खोल दीजिए और एक अट्टहास भरी हंसी हंसिएगा। ऐसी हंसी जो एक विजेता को आती है। और अपने चेहरे पे अलग सा कॉन्फिडेंस लेते हुए वापस अपनी हथेली पे उन क्रश्ड, टूटे हुए उन चीजों को देखिएगा जो आज से पहले आपको रोक रही थी, और उनको और छोटा 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 होते हुए देखिए। और अब अपनी हथेली को अपने पास लेकर आइए, अपने मुंह के पास, और जोर से फूंक मार के उड़ा दीजिए इन सारी चीजों को जो आज से पहले आपको रोकती थी। बहुत जोर से फूंक मारिए, एक बच्चे के जैसे। और वो सारी चीजें जो आपको आज तक रोकती थी, वो कहीं ना कहीं मिट्टी में धक्के खा रही हैं, आप कहीं भी नहीं पड़ रही हैं। नीचे देखने की कोशिश करिए, ओपन योर आईज, और अपने पांव के आसपास देखने की कोशिश करिए। शायद वो समस्या के नीचे दिखाई पड़ रही है क्या जो आज तक आपको रोका करती थी। और अगर वो नहीं दिखाई दे रही ना, then stand up with all your power, my friend. Stand up with all your power. You are a new person today. आज तक जिसने रोका था, कसम से वो है ही नहीं। नीचे देखो है क्या? नीचे देखो है क्या? अगर नहीं है ना, बाजू वाले 5 लोगों को मिलकर हाई फाइव करो, उन्हें गले लगा लो और बोल दो